SNS न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। प्रयागराज के अतरसुइया थाने में अतीक अहमद के अधिवक्ता विजय मिश्रा के खिलाफ रंगदारी मांगने का मामला दर्ज हुआ है, जिसके बाद इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता सईद अहमद ने चुप्पी साध ली है। इस विषय में अधिवक्ता विजय मिश्रा द्वारा मीडिया को बयान देते हुए इस मामले को पूर्ण रूप से फर्जी एवं निराधार घोषित कर दिया है। इस पूरे मामले में अधिवक्ता विजय मिश्रा द्वारा मीडिया को जानकारी दी गई है कि लेन देन का मामला हम लोगों के बीच जरूर था, जो मात्र 1,20,000 का है, जिसमें से उन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के तहत 1 लाख के लगभग पेमेंट कर दिया है तथा बाकी का पैसा भी वो पेमेंट कर देते। लेकिन 15 अप्रैल को अतीक अहमद एवं अशरफ की हत्या कर दी जाती है और उस वक्त वह स्वयं ही उस स्थान पर मौजूद थे। इस वजह से वह मानसिक रूप से काफी परेशान थे, अतः बाकी का पैसा वह समयानुसार नहीं दे पाए। इसी बीच पुलिस द्वारा लगातार उनके फोन की टैपिंग की जा रही थी, जिसकी वजह से पुलिस को इस लेन देन के बारे में पूरी तरीके से जानकारी थी। पुलिस द्वारा कूट रचित तरीके से सईद अहमद पर मानसिक दबाव बनाया गया था, जिसके कारण सईद अहमद ने मेरे खिलाफ अतरसुइया थाने पर यह प्रार्थना पत्र दिया, जिसकी बिना किसी पूर्व जांच के मुकदमा दर्ज कर मुझे अपराधी बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि अतीक अहमद का वकील होने के कारण मुझ पर पहले भी मानसिक रूप से दबाव बनाया गया था एवं मेरे द्वारा इनकार करने पर मेरे खिलाफ यह साजिश रची गई है। यहाँ तक शौकत हनीफ द्वारा दिया गया बयान भी पूरी तरीके से पुलिस द्वारा बनाए गए दबाव के उपरांत दिया गया बयान जाहिर हो रहा है। गौरतलब हो कि खान शौकत हनीफ ने पुलिस रिमांड के दौरान यह बयान दिया था कि विजय मिश्रा ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए 24 फरवरी को उमेश पॉल के कोर्ट से निकलने की जानकारी उनके हत्यारों को दी थी। उसके बाद से लगातार विजय मिश्रा के फोन को हैक किया जा रहा था। उसके बाद 20 मई को अतरसुइया थाने में प्रलोभन दिया गया, फाइलों का प्रलोभन दिया गया, जब मैं उनकी बात नहीं माना। अब इस पूरे मामले में जहां शिकायतकर्ता सईद अहमद मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं, वही विजय मिश्रा द्वारा मीडिया को दिए गए बयान से साफ जाहिर होता है कि कहीं कोई एक बड़ी साजिश की रचना की जा रही है। पुलिस की जांच का विषय है, क्या सचमुच विजय मिश्रा द्वारा यह अपराध जज को पत्र लिखा था। इसके बाद हाईकोर्ट के बाद अध्यक्ष ने सीपी कमिश्नर से बात भी की थी, अपने जिला बार के अध्यक्ष मंत्री को भी पत्र लिखा था, जिसके बाबत उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो ये बिल्कुल जो है फर्जी तरीके से मुझे फंसाया गया है दबाव बनाने के लिए। ये भी कहा गया कि अतीक अहमद के गुर्गों की भी आपने धमकी दी, इस तरह के भी आरोप हैं। जबकि एक मंद बुद्धि बालक भी इस समय जान जाएगा कि अतीक अहमद के अधिवक्ता है, अतीक अहमद अशरफ की हत्या हो चुकी है, तो एक मंद बुद्धि बालक भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा किसी से रंगदारी मांगने की, जो आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये बुद्धिजीवियों का समाज है, सब जान रहे हैं कि पुलिस द्वारा ये दबाव बनाने के लिए ही FIR कराई गई है। शौकत हनीफ से भी आरोप रंगदारी का मेरे ऊपर लगाया गया है, सरासर झूठा है, बेबुनियाद है और मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए FIR कराई गई है, फर्जी तरीके से FIR कराई गई है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। क्या है था पूरा मामला और इस पूरे मामले में किस तरीके से आपने क्या अपना पक्ष किस तरीके से रखा है? चूँकि मामला कुछ और था, इसको जो है पुलिस प्रशासन द्वारा मामला कुछ और ही बना दिया गया है, जिसके द्वारा ये FIR कराई गई। जो FIR करता है वो मेरा अच्छा संबंधी था, वो टिम्बर और लकड़ी का व्यापारी था। हमारा मकान बन रहा था, उसके यहाँ से जो है लकड़ियाँ आई हुई थी हमारे यहाँ। ये बात भी सही है कि 1,20,000 का सामान उसके यहाँ से आया था। उसके बाद उसको एडवांस मैंने 25,000 दिया था, उसके बाद उसका सारा पेमेंट हो चुका था, लगभग 1 लाख रुपये उसका पेमेंट हो चुका था, 20,000 रुपये उसका पेमेंट बचा हुआ था। काम उस समय मेरा चल रहा था। तो स्वाभाविक सी बात है, जब किसी का काम चल रहा था, मकान बन रहा था, सामान आना जाना लगा रहता है। इस बाबत उसने जो है अपने मुंशी को मेरे पास पेमेंट के लिए भेजा था, तो मैंने उसने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा कि यार इस समय जो है मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले अतीक अहमद की हत्या हुई, उस समय मैं वहाँ मौजूद था और मेरे अगल बगल से गोलियाँ गुजरी हैं, तो इस समय स्थिति ठीक नहीं है। और रही पेमेंट की बात, तो हम सईद अहमद से बात करके उसका पेमेंट कर देंगे, आप उससे जाके कह दीजिएगा। उसके बाद सईद अहमद से मेरी बात भी हुई। सईद ने कहा नहीं भाई, वो गलती से आपके पास चला गया था, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका पेमेंट जो है वो आ जाता है, आपने सारा पेमेंट कर ही दिया था, कुछ 20,000 वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, जब आप सही रहेगा तो पेमेंट कर दीजिएगा। इस बात को जो है पुलिस प्रशासन द्वारा मेरे मोबाइल को जो है लिसनिंग में लगाया गया हुआ था, मेरे मोबाइल को बराबर सुना जा रहा था। ये बात पुलिस को जानकारी हुई कि इनका लेन देन का मामला है। पुलिस द्वारा सईद अहमद को पकड़ लिया जाता है, 5 दिन अपने साथ रखा जाता है, टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर करने के बाद उनसे ये कहा जाता है कि विजय मिश्रा वकील के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र रंगदारी का दो, तब तुम्हें छोड़ा जाएगा। और मरता क्या ना करता, उसको अपनी जान की बनाई हुई थी, उसने जो है मजबूरी में एक प्रार्थना पत्र दिया पुलिस को, उसके बाद उसको छोड़ा गया। इस बात की जानकारी उनके घर वालों ने मुझे दी थी कि 5 दिन से पुलिस उसको पकड़ के रखी है। आपसे बात होने के बाद जब उसने आपसे पेमेंट की बात की थी, जो आपको सामान गया तो उसके उधार मांगने के लिए जब आपको उसने फ़ोन किया, उसके बाद उसको पुलिस पकड़ के ले गई है और 5 दिन से छोड़ नहीं रही है। पुलिस ने उसको इसी शर्त पर छोड़ा कि तुम विजय मिश्रा के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दो, तभी तुमको छोड़ा जाएगा। उसी के बाबत ये जो है फर्जी तरीके से FIR दबाव बना के
करा दी गई है।